औरत बस बेडरूम से बाहर आई ही थी जब उसने देखा कि उसकी बेटी से चावल परोसते समय गलती से कटोरी गिर गई, जिससे वो जल गई। असल में उसकी ननद को सूप चाहिए था, पर वो अपनी जगह से हिलना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने लड़की को सर्व करने का ऑर्डर दिया। पर उसकी सास ने ना सिर्फ उसे रोका नहीं, बल्कि सूप की कटोरी ठीक से न पकड़ पाने के लिए लड़की को ताना मारा, ये कहते हुए कि वो जो खाना खाती है वो बस अनाज की बर्बादी है। औरत जवाब देने ही वाली थी, पर लड़की ने कहा कि उसे दर्द हो रहा है। ये देखकर औरत को अपनी बेटी को दवा लगाने के लिए साइड में ले जाना पड़ा। इस समय उसका पति भी पीछे पीछे आया। सबसे पहली बात जो उसने कही वो औरत को अपनी माँ के साथ बहस न करने के लिए मनाना था, ये कहते हुए कि उसकी माँ बस बेटी के करीब आना चाहती थी, इसलिए उसने उसे रूल सिखाए। फिर उसने आगे कहा कि उसकी माँ की आवाज तीखी है पर वो दिल की अच्छी है। उसने अपनी आंखों से अपनी माँ को बेटी के लिए नए साल के गिफ्ट के तौर पर एक सोने का ब्रेसलेट खरीदते हुए देखा था। शुरू में औरत अभी भी अपने पति की बातों को लेकर थोड़ी शक में थी, पर डिनर टेबल पर उसकी सास ने सच में 2 गिफ्ट बॉक्स निकाले। जब बेटी ने उन्हें खोला तो उसने देखा कि अंदर सच में एक सोने का ब्रेसलेट था। पर औरत ने जल्द ही कुछ गड़बड़ नोटिस की। वो जानती थी कि पिछले सालों में जब उसकी सास शगुन के लिफाफे देती थी तो वो जानबूझकर बेटी को नजरअंदाज करती थी। वो इस साल इतनी मेहरबान क्यों थी बेटी को एक सोने का ब्रेसलेट देना? पर अगले ही सेकंड बेटी को अपने पूरे शरीर पर खुजली महसूस होने लगी। ये देखने के बाद औरत आखिरकार समझ गई, जो ब्रेसलेट उसकी सास ने बेटी को दिया था वो सोने का बिल्कुल नहीं था, बल्कि घटिया धातु का बना था, वरना बेटी को एलर्जी कैसे हो सकती थी? सच सामने आने के बाद उसकी सास ने नाटक करना बंद कर दिया और साफ साफ कह दिया, ये कहते हुए कि जब बेटी बड़ी होगी तो वैसे भी उसकी शादी हो जाएगी, उसे एक असली सोने का ब्रेसलेट देना बस पैसों की बर्बादी था। जब औरत ने यह सुना तो सालों से दबा हुआ गुस्सा आखिरकार वो रोक नहीं पाई और वहीं फूट पड़ा। गुस्से में उसने वहीं पर टेबल पलट दिया, अब और इस फैमिली की सेवा न करने का फैसला करते हुए। फिर अपनी बेटी को लिया और अपनी माँ के घर वापस जाने के लिए तैयार हो गई। पर उसकी सास की फैमिली ने उसे बिल्कुल जाने नहीं दिया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उनका दिल बदल गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो औरत को एक मुफ्त की नौकरानी की तरह खोना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि उसके पति ने औरत को तमाशा न करने, घुटनों के बल बैठने और उसकी माँ से माफी मांगने की सलाह दी। हो सकता है वो औरत को माफ कर दे और उसे घर पर रहने दे। ऐसे नकारा पति को देखकर औरत गुस्से से भर गई, उसे जोर से एक थप्पड़ मारा, फिर अपनी बेटी को लिया और जाने के लिए तैयार हो गई। पर इस थप्पड़ ने उसके पति को पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया, इसलिए उसने बुरी तरह से औरत को धक्का दिया, उसे एक कुर्सी पर गिरा दिया, उसे एक सबक सिखाने के लिए मारने को तैयार था, जिससे औरत को पता चले कि इस घर का मालिक कौन था। किस्मत से ऐन मौके पर औरत के पेरेंट्स आखिरकार पहुंच गए। वो यूनचौन के सबसे अमीर लोग थे। उसके पिता ने तुरंत कहा, मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत कौन करता है?